राजस्थान के करौली जिले में स्थित छोटा सा गांव भैंसा की गलियों में सुबह की हल्की धुंध फैली हुई थी और उसी धुंध को चीरता हुआ एक छोटा सा कमरा चमक रहा था, जिसकी खिड़की से पीली रोशनी बाहर गिरती थी और उस रोशनी में एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ बैठा था। उसके सामने एक पुराना कंप्यूटर था, जिसकी स्क्रीन कभी चमकती तो कभी झिलमिलाती, और उसी झिलमिल में नासिर हुसैन अपनी पूरी जिंदगी तलाश रहा था। उसकी उंगलियां टूटी फूटी चाबी वाले कीबोर्ड पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे वह दुनिया की हर मुश्किल को कोड में बदलकर मिटा देगा। कमरे की दीवार पर उसकी फटी हुई मार्कशीट टंगी थी, जिस पर लाल स्याही से लिखा था फेल, और हवा चलती तो वह कागज हिलता और नसीर की आंखों में आग भर देता। लेकिन वह आग डर की नहीं बल्कि जिद की थी। हर सुबह वह उसी फेल को देखता और मुस्कुराकर कहता कि चलो आज फिर सिस्टम हैक करते हैं। घर में उसके अब्बा की आवाज गूंजती कि यह लड़का पढ़ाई छोड़कर कंप्यूटर में क्या ढूंढ रहा है। लेकिन नसीर की दुनिया उन किताबों में नहीं थी जिनमें रट्टा मारना पड़ता। उसकी दुनिया स्क्रीन के उस नीले उजाले में बसती थी, जिसे देखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती थीं। वह रोज जेब में सिर्फ 20 रुपए रखकर साइबर कैफे की तरफ भागता, जहां टूटी कुर्सियां, पुरानी स्क्रीनें और गर्म हवा छोड़ते सीपीयू उसके लिए किसी आईआईटी की लैब से कम नहीं थे। वहीं वह हर दिन दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग लेक्चर मुफ्त में सीखता था। वहीं उसने अपनी जिंदगी की पहली जीत महसूस की जब उसने समझा कि इंटरनेट एक दरवाजा है, जिसे खोल दे तो पूरा ब्रह्मांड सामने होता है। वह रात को घर लौटता तो सब उसे नालायक कहते, लेकिन वह जानता था कि नालायक वही लोग कहते हैं जिन्हें किसी की क्षमता समझ न आए। रात में जब सब सो जाते, वह अपने कमरे में बैठकर मोटर ड्राइवर के काम समझता, सेंसर के डेटा पढ़ना सीखता, एआई मॉडल ट्रेन करता और खुद से कहता कि डिग्री नहीं लेकिन दिमाग है जो किसी भी टॉपर से तेज है। एक दिन जब आईआईटी दिल्ली का बड़ा वेबिनार चल रहा था, तो चैट बॉक्स में उसके सवाल सुनकर प्रोफेसर वेदांत मेहरा तक चौंक गए। बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर भी जिन सवालों से डरते थे, नसीर उन्हें ऐसे पूछ रहा था जैसे यह उसकी रोजमर्रा की सोच हो। वेदांत ने पूछा कि तुम कौन हो, और स्क्रीन के उस पास से एक साधारण सा 12वीं फेल लड़का उभरा, जिसकी दीवार पर वही शर्मनाक लेकिन अब गर्व जैसा महसूस होने वाला फेल का कागज चिपका था। वेदांत उस दिन पहली बार हैरान हुए और आईआईटी के कई स्टूडेंट्स ने नसीर को मैसेज करना शुरू कर दिया। कोई कहता कि भाई मेरा रोबोट बैलेंस नहीं ले रहा, बताओ गलती कहाँ है। कोई कहता सेंसर से डेटा गंदा आ रहा है, क्या करूं। और नसीर हर किसी को एक एक करके समझाता रहता, मानो वह किसी कॉलेज का नहीं बल्कि असली जिंदगी का इंजीनियरिंग मास्टर हो गया हो। धीरे धीरे उसकी रातें दूसरों की प्रोजेक्ट फाइलों में बीतने लगी। वह किसी को ड्रोन का पिच ठीक करना सिखाता, किसी को एआई मॉडल का लॉस कम करना सिखाता, किसी को मोटर ड्राइवर की करंट लिमिट सेट करने में मदद करता। और आईआईटी के बच्चों के मुंह से एक ही बात निकलती कि भाई तूने यह सब सीखा कहाँ से। और नसीर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि यह सारी दुनिया उसे फेल समझती है, पर असलियत में वह सबके दिमाग से कहीं आगे भाग रहा था। एक दिन उसके घर एक बड़ा डिब्बा आया और अब्बा ने भौचक्के होकर पूछा कि इसमें क्या है। डिब्बा आईआईटी के रोबोटिक्स टीम ने भेजा था, जिसमें नया डेवलपमेंट किट और एक छोटा सा खत था, जिसमें लिखा था कि असली टीचर तुम हो। यह पढ़ते ही अब्बा के चेहरे पर पहली बार गर्व की हल्की चमक आई और नसीर की आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार लगा कि जिंदगी उसकी तरफ मुस्कुराई है। फिर आया वह दिन जिसे नसीर कभी नहीं भूल सकता। राष्ट्रीय इनोवेशन फेयर का वह विशाल हॉल, लाइट्स, कैमरे, चीखती भीड़, हर तरफ जोश। और जब आईआईटी टीम ने अपना एआई आधारित एजुकेशन रोबोट दिखाया, तो जजों ने पूछा कि इसका असली मॉडल किसने बनाया, और पूरी टीम एक साथ बोली
कि यह किसी आईआईटी वाला नहीं है, बल्कि 12वीं फेल नसीर हुसैन है। भीड़ में खड़ा नसीर कांप गया। लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। स्टेज पर रोशनी चमक रही थी और जब वह कदम रखता तो दिल धड़कता, लेकिन टीम ने उसे खींचकर मंच के बीचों बीच ला दिया और जैसे ही वह रोशनी में आया तो सबके कैमरे उसकी तरफ घूम गए। उस पल उसकी पुरानी मार्कशीट मानो यादों के पर्दे में घुलती गई और उसकी जगह उसके हाथ में चमकता हुआ प्रमाण पत्र था, जो कह रहा था कि फेल होने का मतलब खत्म होना नहीं होता। उस दिन के बाद नसीर ने अपने शहर में एक छोटा सा डिजिटल गैराज खोला, जहां डिग्री की जरूरत नहीं थी, बस दिमाग और जज्बा चाहिए था। वहां बच्चे पुराने पंखों से ड्रोन बनाते थे, टूटे मोबाइल से सेंसर तैयार करते थे और नसीर उन्हें हर गलती से कुछ बड़ा बनाना सिखाता था। रात को जब वो अकेला बैठता तो उसे समझ आया कि दुनिया ने कभी उसे फेल कहा था, क्योंकि दुनिया ने उसकी कहानी पूरी पढ़ी ही नहीं थी। आज वो खुद एक कहानी है, एक सबक है, एक भरोसा है। इस सर्टिफिकेट नहीं, दिमाग असली ताकत है। और अगर इंसान टूटे बिना चलता रहे तो किस्मत उसके कदमों में खुद रास्ते बिछा देती है। नसीर हुसैन, वही 12th फेल लड़का, आज देश भर के बच्चों का डिजिटल मास्टर बन चुका था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली जीत कागज पर नहीं, दिमाग और हिम्मत पर लिखी जाती है।